वंदे भारत। जैसा कि रीजनिंग के क्रम में जो है अब हम लोग जो है क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट जो है पढ़ेंगे और इसके प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। उसको पढ़ने से पहले जो है मैं रैंकिंग के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये एक पंक्ति के विषय में उसकी सारी विशेषताओं के बारे में जो है रैंकिंग में हम लोग चर्चा करते हैं और उसी के बेस पर जो है प्रश्न होते हैं। और वो जो पंक्ति होती है उसमें दाएं से बाएं से जो है व्यक्तियों के क्रम स्थान का निर्धारण, उनके बीच बैठे व्यक्तियों का निर्धारण आदि जो है किया जाता है और पूरी पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, इस तरीके के सारे प्रश्न जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये रैंकिंग का मतलब ये है, रैंकिंग टेस्ट का मतलब ये है कि जो पंक्ति है उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, उनका जो है दाएं से क्या स्थान है, बाएं से क्या स्थान है, यही सब निकाला जाता है। तो उसको पढ़ने से पहले ये जो है 6 फार्मूले जो है आप लोग के सामने मैं लिख दिया हूँ, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 6 फार्मूले इन्हीं का प्रयोग जो है उस चैप्टर में होगा, ये आपको जो है याद होना चाहिए और इसका अर्थ भी एक तरीके से आपको जो है कॉन्सेप्ट भी दिमाग में होना चाहिए, फार्मूले आए कैसे हैं। ठीक है, पहले इनको आप लोग लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मैं पढ़ भी देता हूं ये सारे फार्मूले, फिर जो है मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। चलिए देखिए, पहला फार्मूला है, कहता पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या यानी टोटल, कोई पंक्ति है उसमें कुल कितने व्यक्ति होंगे यानी टोटल व्यक्तियों की संख्या किस प्रकार से निकलती है। तो उसका फार्मूला होता है टोटल बराबर L + R - 1। ये L और R क्या है? L का मतलब है कि लेफ्ट से उसका स्थान, कोई व्यक्ति होगा उसका लेफ्ट से स्थान, और R का मतलब उसका राइट से स्थान, यानी एक बाएं से स्थान है एक दाएं से स्थान, दोनों को जोड़ देंगे और उसमें से एक घटा देंगे तो उस पंक्ति में जो है टोटल व्यक्तियों की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। ये पहला फार्मूला है। दूसरा देखिए, अगर किसी का दाएं से स्थान पता हो, यानी कोई पंक्ति हो और उसका एक सिरे, दाएं बाएं का मतलब है एक सिरा कोई भी ले ले, किसी को दायां मान सकते हैं और किसी को बायां मान सकते हैं। तो अगर किसी का दाएं से स्थान पता हो यानी एक सिरे से स्थान पता हो किसी जो है पंक्ति में, तो उसका दूसरे सिरे से स्थान ज्ञात करने के लिए ये फार्मूले का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या करते हैं, जिस सिरे से पता है, जिस सिरे से हमको क्रम स्थान उस व्यक्ति का पता है, उसको टोटल संख्या में से वो संख्या घटा देते हैं, तो उसके विपरीत साइड वाला जो है सिरे से हमको उसका क्रम स्थान यानी पोजीशन उस पंक्ति में हमें पता चल जाता है। देखिए उसी पे ये फार्मूला है, देखिए लिखा हुआ, ये वाला फार्मूला दूसरा नंबर और तीसरा नंबर फार्मूला जो है दोनों एक ही फार्मूले हैं, बस एक दाएं तरफ से और एक बाएं तरफ से पंक्ति में स्थान के लिए है। चलिए देखिए, अगर किसी का दाएं से स्थान पता हो तो बाएं से उसका पंक्ति में स्थान टोटल माइनस दायां धन 1। ये दायां कौन सा है? जो आपको पता था, दाएं वाले को टोटल में से घटा दिए तो बाएं से पंक्ति में स्थान हमें पता चल जाएगा और एक जोड़ने पर। ठीक है, इसी प्रकार से जो है ये तीसरा देखिए, तीसरा फार्मूला, इसमें भी सेम वही बात है। अगर किसी का बाएं से स्थान पता हो तो दाएं से उसका पंक्ति में स्थान बराबर टोटल में से बायां क्रम स्थान उसका घटा देंगे और एक जोड़ देंगे। ठीक है, आइए चौथा देखिए, पंक्ति में दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं या दो व्यक्तियों के मध्य, इन बिटवीन यानी वही बीच में, इन बिटवीन कितने व्यक्ति हैं, ये ज्ञात करने के लिए हमको जो है, जैसे कोई पंक्ति है
और वो पंक्ति में जो शुरुआत जो लेफ्ट साइड से भी हो सकता है और राइट साइड से भी हो सकता है। अगर हम लेफ्ट साइड से दो मान लीजिए व्यक्ति हैं, एक राम है एक श्याम है। राम का मान लीजिए एक पंक्ति में लेफ्ट से 25वां स्थान है और श्याम का 35वां स्थान है। तो 35 में से 25 को घटा देंगे, नहीं दोनों एक ही साइड से होना चाहिए क्रम स्थान, लेफ्ट लेफ्ट से ही। तो बड़े वाले में से यानी 35 में से 25 को घटा देंगे और एक जोड़ देंगे, तो जो है उसमें जो है इन बिटवीन उनके बीच के व्यक्तियों की संख्या हमें पता चल जाएगी। इसी प्रकार से जो है राइट के लिए भी जो है वही नियम है, यानी अगर हम बाएं सिरे से अगर ज्ञात कर लिए तो दाएं सिरे से भी जो हम गणना कर सकते हैं उसकी। अगर मान लीजिए जो है दाएं से राम का 25वां हो और दाएं से ही श्याम का जो है 35वां हो, तो वही 35 में से 25 घटा करके और एक जोड़ देंगे, तो पंक्ति में दो बिंदुओं के मध्य जो है हमें व्यक्तियों की गणना इन फार्मूले से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये चौथा फार्मूला है। फिर पांचवा कहता है कि पंक्ति का केंद्र स्थान क्या होता है। तो देखिए, अगर मान लीजिए ये 5 व्यक्ति खड़े हैं, एक पंक्ति है ये और 5 व्यक्ति खड़े हैं, तो इसका केंद्र स्थान क्या है? केंद्र स्थान ये जो है बीच वाली उंगली है, यही केंद्र स्थान है। तो यानी जब पंक्ति में विषम व्यक्ति हो या विषम जो पद हो, तब जो है उस पंक्ति का केंद्र स्थान हम निकाल सकते हैं और उसमें क्या करते हैं, टोटल में 1 जोड़ देते हैं और 2 से भाग लगा देते हैं। ये हमारा 5वां सूत्र है, 5वां फार्मूला है। ठीक है, अब आइए हम लोग 6वें फार्मूले पे आते हैं। ये कहता है 6वां फार्मूला, केंद्र में बैठे व्यक्ति का स्थान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये जो केंद्र में बैठा व्यक्ति है, ये बीच वाला, इसका स्थान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि लेफ्ट से जो है 2 स्थान अगर मालूम रहे या राइट से 2 स्थान हमें मालूम रहे, तो लेफ्ट के दोनों स्थानों को जोड़ करके उसमें से 2 से भाग लगा करके हम केंद्र में बैठे व्यक्ति का स्थान ज्ञात कर सकते हैं, या राइट में बैठे राइट से क्रम लेकर के और उसमें 2 से भाग लगा करके जो है हम उसके केंद्र में बैठे व्यक्ति का क्रम स्थान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये कुल 6 सूत्र है। इसे रट डालिए, इन सूत्रों को, सारे सूत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको रट लीजिए। जब हम ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसी के आधार पर, इन सूत्रों के आधार पर चैप्टर के सारे प्रश्न लगाए जाएंगे। चलिए अब हम लोग प्रश्न जो है लिखते हैं। चलिए आइए अब हम लोग प्रश्नों को जो है लगाते हैं। प्रश्न में ही अवधारणा भी आपकी जो है क्लियर होती जाएगी और प्रश्न भी लगते जाएंगे। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 3 प्रश्न हैं इसमें, क्योंकि बीच में जो है मैं लगाते वक्त जो है ये प्रश्न जो है छिप जाते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए सभी लोग। चलिए 3 प्रश्न हैं, चलिए अब लगाना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, एक पंक्ति में सुमित का स्थान दोनों ओर से 11वां है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि एक पंक्ति है और उसमें जो है सुमित जो है, सुमित का लेफ्ट से या राइट से दोनों तरफ से जो है स्थान जो है सुमित का जो है 11वां है। चाहे आप इधर से यहाँ पहुँचे और चाहे इधर से यहाँ पहुँचे। ठीक है, इस पंक्ति में दोनों तरफ से लेफ्ट से भी और राइट से भी सुमित का जो है स्थान 11वां है। ठीक है, तो कह रहा है तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं। तो आप लोग को मैंने बताया है कि टोटल पंक्ति में जो है टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने का एक फार्मूला है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आपको जो है लेफ्ट से भी 11वां स्थान मालूम है और राइट से भी 11वां स्थान इसका मालूम है। यानी लेफ्ट एल बराबर भी 11 और आर बराबर भी 11 हो जाएगा। यानी एल बराबर भी 11 और आर बराबर भी 11 इस फार्मूले में हम रख देंगे। चलिए रखिए, एल का मान जो है 11 और आर का मान भी 11। ठीक है, और उसके बाद ये ऋण 1।
11 में 11 जोड़ेंगे 22, और 22 में से 1 घटाएंगे आपका जो हो जाएगा 21। यानी टोटल जो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या है वो 21 होगी। यही आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इसको इरेज करेंगे और दूसरा क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 40 व्यक्तियों की एक कक्षा में सुमित का ऊपर से स्थान 18वां है, तो नीचे से उसके स्थान की गणना करिए। देखिए जो पंक्ति में लेफ्ट राइट आप ऊपर और नीचे यानी अप और डाउन इन दोनों में से किसी को एक को लेफ्ट और किसी को एक को राइट समझ सकते हैं। इसमें कोई जो है अंतर नहीं है। लेफ्ट राइट दो दिशाएं उसमें भी होती हैं और दो दिशाएं ऐसे भी होती हैं, ऊपर नीचे में भी दो दिशाएं, और इस प्रकार से भी अगर कोई चीज है तो उसमें भी दो दिशाएं होती हैं। बस एक को लेफ्ट मान लेना है, एक को राइट मान लेना है। लेफ्ट माने बायां और राइट माने दायां। हिंदी वाले समझ लें इस बात को, क्योंकि कई लोग जो है लेफ्ट राइट से परेशान हो जाते हैं, तो इस चीज को समझें। चलिए आइए। 40 व्यक्तियों की एक कक्षा में 40 व्यक्ति की एक कक्षा है और उसमें जो है सुमित का ऊपर से स्थान, ऊपर का स्थान मान लीजिए लेफ्ट है, तो ऊपर से स्थान 18वां है, तो नीचे से उसके स्थान की गणना कीजिए। तो इसका फार्मूला है कि अगर जो है आपको जो है पूरे पंक्ति में, अगर पूरे पंक्ति में जो है सारे व्यक्तियों की संख्या मालूम हो और एक तरफ से उसका क्रम भी ज्ञात हो, तो दूसरे तरफ से क्रम ज्ञात करने के लिए टोटल में से जो है जिधर से ज्ञात है उसको घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए। फार्मूला आप लोग को मैं इसके पहले लिखवा दिया हूं, तो लिखिए आंसर दूसरे का। इसमें फार्मूला है कि जो है पंक्ति में मान लीजिए जो है उसका स्थान, तो नीचे वाला मान लीजिए उसको जो है हम लोग बाएं से दाएं से स्थान या नीचे से स्थान बराबर टोटल माइनस ऊपर से स्थान धन एक जगह नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये एक है, आप लोग एक जान लीजिए ये एक है। ठीक है, अब इसमें जो है मान रख दीजिए। तो नीचे से स्थान की गणना हम लोग कर रहे हैं। टोटल जो है 40 व्यक्ति हैं, माइनस ऊपर से स्थान जो है इसका क्या है, ऊपर से स्थान इसका 18वां है। उसके बाद बंद कर दिए और इसके बाद धन ये एक है जो यहाँ लिख दिए। फिर उसके बाद देखिए 40 में से 18 जाएगा आपका 22 हो जाएगा, और उसमें एक जोड़ेंगे तो आपका 23 हो जाएगा। यानी नीचे से उसका क्रम स्थान जो है 23 होगा। ये आंसर है 23। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे, इसको इरेज करके। चलिए ये देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 70 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सुमित का क्रम बाएं छोर से 62वां है। यानी सुमित का जो टोटल जो है तीसरा है ना, टोटल जो है इसमें व्यक्ति हैं वो 70 हैं। 70 व्यक्तियों की एक पंक्ति में सुमित का क्रम बाएं छोर से, यानी सुमित जो है उसका क्रम बाएं छोर से मतलब लेफ्ट से, बाएं छोर से 62वां है, ये 62वें पे है। ठीक है, 62वां है। तथा एक अन्य व्यक्ति अमित का क्रम दाएं छोर से 53वां है। एक दूसरा व्यक्ति है अमित,
उसका दाएं छोर से यानी राइट से 53वां है, 53वें स्थान पे वो है। सुमित और अमित के बीच व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। तो व्यक्तियों की संख्या किसी के बीच ज्ञात करने के लिए पहले दोनों व्यक्ति को जो है एक छोर से उसके स्थान की गणना हम लोग कर लेंगे। अगर मान लीजिए सुमित का जो है लेफ्ट से स्थान उस पंक्ति में 62वां है, तो अमित का भी स्थान जो है उसी पंक्ति में हमें लेफ्ट से ज्ञात करना पड़ेगा, यानी इसका स्थान हमें लेफ्ट से ज्ञात करना पड़ेगा। और ये दिया कैसे है, राइट से इसका स्थान उस पंक्ति में दिया है। तो लेफ्ट से ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है मान लीजिए लेफ्ट से ज्ञात कर रहे हैं, तो टोटल में से जो ज्ञात है राइट वाला उसको घटा देंगे और एक जोड़ देंगे, यानी लेफ्ट से स्थान हमको ज्ञात हो जाएगा। इस फार्मूले में मान रख दीजिए, सबका वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो टोटल देखिए कितना है 70, और उसमें राइट से स्थान जो है अमित का जो है 53 है, और उसको घटाना है और एक जोड़ना है। तो ये देखिए 70 में से आपका जो है 53 जाएगा, तो आपका हो जाएगा 17, ये 7 60, हाँ 17 और धन 1 हो जाएगा 18, यानी उसका जो है अमित का बाएं से क्रम जो है, बाएं से अब इसका क्रम हम लोग जो है जान लिए कि 18वां होता है, 18वां है, बाएं से 18वां है अमित का क्रम। तो सुमित का बाएं से 62वां है और अमित का 18वां है। तो अगर एक साइड से जो है क्रम हमको दोनों व्यक्तियों के पता चल गए, तो उनके मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का फार्मूला है, मध्य व्यक्तियों के फार्मूला है वो लेफ्ट माइनस लेफ्ट और -1, ये फार्मूला है। उनके बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या निकालने का यही फार्मूला है। तो लेफ्ट से कर रहे हैं तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट और उसके बाद -1 कर दिए हैं। अगर यही राइट से दोनों पता होता तो राइट माइनस राइट -1 करके जो है मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या हम लोग ज्ञात कर लेते। चलिए अब इसमें मान रखिए, तो लेफ्ट इसमें बड़ा वाला पहले लेफ्ट जिसका ज्यादा क्रमांक है उसको पहले लिखेंगे। तो सुमित का 62 है और अमित का 18 है, तो 62 पहले लिखेंगे, उसके बाद 18 लिखेंगे और फिर उसके बाद -1 लिखेंगे। अब 62 में से आप 18 घटा लीजिए, ये देखिए 62 में से 18 घटाएंगे तो 12 में से 8 जाएगा 4 और ये 5 में से 1 जाएगा 4, यानी आपका 44 आया और 44 में से 1 जाएगा आपका 43 आ गया। यानी जो है ये मध्य में बैठे व्यक्तियों की जो संख्या है वो 43 होगी। सुमित और अमित के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, 43 होगी। चलिए ये 3 क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए हम लोग जो है चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा 5वां क्वेश्चन लेकर के आते हैं। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है चर्चा करते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। 100 छात्रों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं, पहले लिख लीजिए 100 छात्र यानी टोटल छात्र जो है इसमें 100 है। 100 छात्रों की एक पंक्ति में अमित का स्थान बाएं छोर से 20वां है। अमित का स्थान बाएं छोर से यानी अमित बाएं छोर से उसका स्थान है 20वां, ठीक है, का स्थान बाएं छोर से 20वां, तथा सुमित का क्रम दाएं छोर से 31वां है। तथा सुमित जो है वो सुमित का दाएं छोर से कहवा है 31वां है, ठीक है, 31वां है।
तो दोनों के ठीक बीच में राजेश बैठा है और राजेश का क्रम दाएं और बाएं दोनों छोर से ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन में यही दे रखा है। तो ये बताइए, जब एक का जो है लेफ्ट से क्रमांक दे रखा है और एक का जो है राइट से क्रमांक दे रखा है, तो हम बीच के मध्य के जो है आदमियों की संख्या तो नहीं निकाल सकते जब तक कि दोनों का क्रम एक तरफ से ना हमें पता हो। तो अगर मान लीजिए ये लेफ्ट से अमित का दिया है तो हमें जो है सुमित को भी जो है लेफ्ट में बदल लेना है, लेफ्ट से उसके क्रम, क्योंकि राइट से दे रखा है। लेफ्ट से इसके क्रम को जो है जानने के लिए हम करते हैं, लेफ्ट से सुमित का क्रम बराबर हो जाएगा टोटल में से राइट वाला पोजीशन जो है घटा देते हैं और जो है एक जोड़ देते हैं। फार्मूला मैं पहले ही आप लोग को सारे फार्मूले बता चुका हूं, उसका उपयोग बस करना आपको सीखना है प्रश्न में। चलिए अब हो जाएगा टोटल कितना है 100, और 100 में से राइट से क्रम उसका जो है 31 है और एक जोड़ना है। तो ये बताइए 100 में से 31 जाएगा आपका 69 यानी 69 और धन 1 कितना हो गया 70। यानी इसी सुमित का जो है लेफ्ट से जो क्रम होगा उस लाइन में वो जो है 70 होगा। ठीक है, यानी अब हमको ये पता चल गया कि अमित उस पंक्ति में 20वें स्थान पे है और सुमित जो है 70वें स्थान पे है। तो अब उनके कह रहा है क्या, अच्छा 31वें, दोनों के ठीक बीच में राजेश बैठा है। राजेश का क्रम दाएं और बाएं छोर से ज्ञात करिए। इन दोनों के ठीक मध्य में यानी केंद्र स्थान में वो बैठा है। राजेश इन दोनों के मध्य यानी केंद्र स्थान में बैठा है, केंद्र स्थान में बैठा है। तो जो है उसका क्रम जो है लेफ्ट से हमको पता करना है। तो राजेश का लेफ्ट से क्रम निकालने के लिए लेफ्ट प्लस लेफ्ट बटा 2 हम कर देंगे। तो लेफ्ट से क्रम कितना है, ये देखिए लेफ्ट से क्रम जो है, हाँ देखिए 20 है और ये 70 है। तो 20 अधन 70 ये दोनों जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा और 90 में 2 से भाग लगाएंगे तो 45। यानी लेफ्ट से जो क्रम राजेश का है, लेफ्ट से राजेश का जो क्रम है वो 45वां है। अब हमको जो है राइट से भी क्रम ज्ञात करना है। यहां लिखा है राजेश का क्रम दाएं और बाएं दोनों छोर से ज्ञात करें। तो ये हमारा जो है बाएं छोर से निकल गया, क्योंकि जब यल का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बाएं छोर से, तो हमने उसके स्थान को जो है उसकी गणना कर ली। लेकिन अभी राइट छोर से हम इसके स्थान की गणना नहीं किए हैं। अगर हमको टोटल पता हो और लेफ्ट छोर से उसका स्थान क्रम स्थान ज्ञात हो तो हम राइट छोर से भी उसका स्थान क्रम स्थान ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए होता है जो है टोटल में से जो है ये वाला यानी लेफ्ट स्थान घटा देंगे यानी एल, तो राइट से उसका स्थान हमको ज्ञात हो जाएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे। चलिए अब इसमें फार्मूले में रखिए मान, टोटल जो है कितना है 100 और ये 45 जो है उसका लेफ्ट से स्थान है और धन 1। अब जरा घटाइए इस, तो ये हो जाएगा आपका 55 और 55 में जो है 1 जोड़ना है, कितना हो गया 56। यानी राइट से यानी दाएं छोर से उसका राजेश का जो क्रम स्थान जो है वो 56वां होगा। ये दोनों आंसर है, ये लेफ्ट से है और ये राइट से है। इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है पूरा हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 5 की जो है सवाल को हल करेंगे।
चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 85 छात्रों की एक पंक्ति में 85 छात्रों की एक पंक्ति में अभय का क्रम बाएं छोर से 34वां है, यानी टोटल कितने हैं? टोटल 85 हैं। और उसमें जो है 85 छात्रों की एक पंक्ति में अभय का क्रम बाएं छोर से अभय बाएं छोर से लेफ्ट से 34वें स्थान पे है। ठीक है, 34वां है, लेकिन बिहान के बाएं 8वां है, यानी इसका बिहान के बाएं 8वां है। इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा, यानी एक लाइन रहेगी। अब मान लीजिए यहाँ लेफ्ट से यहाँ पर 34वें स्थान पे जो है अभय बैठा हुआ है। और ये जो है कह रहा है लेकिन बिहान के बाएं 8वां, बिहान के बाएं 8वें पर ये है, यानी ये 8वें नंबर पे है। बाएं का मतलब क्या है? अगर कोई पंक्ति में कोई व्यक्ति है इस तरीके से खड़ा, तो उसके बाएं कौन सा होगा? मैंने उंगली बताया था ना, उसका बाएं इधर होगा और दाएं इधर होगा। ये ठीक है, पहले भी स्पष्ट कर चुका हूं। ठीक, आइए चलिए, तो कहने का मतलब है कि इधर कहीं बिहान बैठा है और उससे बाएं ये 8वें क्रम पर है। अगर ये 8वें क्रम पे है तो ये 8वां है, ये 7वां है, ये 6ठा है, ये 5वां है, और ये 4था है, और ये 3रा है, ये 2रा है, और ये पहला है। और उसके बाद जाकर के यहाँ पर जो है बिहान बैठा है, यहाँ पर बिहान जाकर के बैठा हुआ, यहाँ बिहान है, बिहान। ठीक है, समझ में आया? तो क्या कह रहा है? 85 छात्रों की एक पंक्ति में अभय का क्रम बाएं छोर से 34वां है, लेकिन बिहान के बाएं 8वां है। यहां से भी गिन लीजिए, देखिए 8वां है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये गिन लीजिए, बिहान यहां पर बैठा है। ठीक, लेकिन बिहान के बाएं 8वां है। बिहान का स्थान दाएं छोर से ज्ञात करें। बिहान का स्थान जो है किधर से? दाएं छोर से ज्ञात करने के लिए कह रहा। तो पहले तो हमें जो है बिहान का स्थान जो है बाएं छोर से ही ज्ञात कर लेना है। कैसे? क्योंकि 34 पे तो अभय है और उसमें 34 के बाद जो है 8 जोड़ देंगे तो बिहान का स्थान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो बिहान का पंक्ति में स्थान बराबर हो जाएगा, पंक्ति में स्थान बराबर हो जाएगा 34 धन 8, कितना हो गया? 8 4 12, यानी 42वें स्थान पर जो है लेफ्ट से यानी इधर से, ऐसे ये 42वें स्थान पे जो है बिहान बैठा हुआ है, लेफ्ट से। ठीक है, लेफ्ट से इसका 42वां स्थान है। तो अब बिहान का स्थान दाएं छोर से ज्ञात करना है। अब हमें जब टोटल पता है और एक व्यक्ति का जो है बिहान का हमें जो है दाएं छोर से स्थान भी ज्ञात है, तो बाएं छोर से स्थान हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे? R बराबर टोटल माइनस जो है लेफ्ट छोर वाला यही है 42, और उसमें धन 1 जोड़ देंगे। चलिए, यानी हमें जो है यही दाएं छोर से ज्ञात करना। दाएं मतलब राइट, R लिख दिए हम टोटल, और उसका टोटल देखिए, टोटल कितना है?
85 माइनस लेफ्ट से कितना इसका स्थान 42 और उसमें हम 1 जोड़ देंगे। चलिए अब घटाइए। ये देखिए 5 में से 2 गया 3 और 8 में से 4 गया 4, 43 और धन 1 क्या हो गया 44। यानी राइट से मतलब दाएं से विहान का पंक्ति में स्थान जो है आपका निकल गया है ये 44। यही आंसर है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब और आगे के प्रश्न की चर्चा जो है अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। वंदे भारत।